प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पेश हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं। कारण देश में बहुत सारी मांगे हैं चारों तरफ से, लेकिन इस वक्त एक ही मांग दिखाई पड़ता है, वो है देश। अगर राष्ट्र नहीं बच पाएगा तो कोई मांग किसी का भी जायज नहीं हो सकता। इसलिए ये इस मांग इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं अपने दल के तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से विरोध करता हूं। और जो इनकी मंशा थी भारतीय जनता पार्टी का, अपना मंशा में इन्होंने अपना सफलता प्राप्त किया है। हम लोग कितना हो चिल्लाएं, इस देश में जो मर्यादा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस प्रकार से हम लोग नारा लगाते हैं। हम लोग एक माँ के 4 सपूत हैं, अलावे छोटे बड़े जैसे हम लोग ऐसा सपूत है कहीं गिनती नहीं। हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। अगर कहीं कोई राजनीतिक दल नाम लेता है तो सिर्फ काम के लिए। हमारे तरफ भी मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, खास करके हमारे इलाके में मेंबरान हैं, ट्राइबल ही हैं, हरिजन भी हैं, लेकिन उनके यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी हमारी उतना ही लांछना और उल्लंघन हो रहा है, उतना अपमानित हो रहे हैं जितना पहले हमारे बाप दादों ने बर्दाश्त किया था, देखा था। यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग ही जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है। हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़ के हासिल किया, हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। वो लोग कहां रहेंगे? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग झाड़ी पर दरख्तों के नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग किसका झंडा ढोएं। आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में, जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग बहुत क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं ये लोग। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। और मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं, नॉन क्रिश्चियन हूं। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूं। ईसाइयों ने कम से कम कुछ नहीं किया तो हमारे इलाका में लोगों ने सुदूर जंगलों में, जहां लोग मरते थे बिना दवा का, दवा पहुंचाने का काम किया। जहां पढ़ाई नहीं होती थी वहां लोगों ने पढ़ाने का काम किया। और ये लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धान मड़ुआ पैसा 5 रुपया फायदा करेगा, 10 नया पैसा 5 नया पैसा का गुड़ दे देगा। और परिक्रमा करो इस मंदिर का। ये कैसी शिक्षा है? किस धर्म और किस युग में हम आ रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं है, आपका मैं ज्यादा समय भी खर्च नहीं करूंगा। इन्होंने जो अपना मनसा पूरी की है, इतना दलील हो रहा है बीजेपी के तरफ से कि हमें पता नहीं था। बहुत वरिष्ठ नेता, देश में जाने माने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उनका 2 बात हमें याद है। उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे भी बीजेपी बदनाम था, वैसे भी था, इसलिए कुछ करके बदनाम हो गए। ये क्या मतलब है? उनका जरा सा भी उस पर राम नहीं है। लेकिन कल मैं सुना हूं तो मैं कह रहा हूं
ऐसा ही बात हम समझा हमारे विचार से। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कोई शहाबुद्दीन साहब का नाम उद्धृत करते हुए कि मुस्लिम इंडिया जब पत्रिका बनाने चाहते तो हिंदू इंडिया क्यों नहीं बनेगा। बोले भाई वो जब बन रहा है, एक आदमी जब खराब कर रहा है तो दूसरा खराब करने का मानसिकता क्यों बना रहा है, उसको सबको मिलकर पकड़ना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये मामला इतना जटिल बन गया है। और कौन महोदय थे, इन्होंने एक आज बात फरमाया गया है हाउस के अंदर कि कभी भी मुस्लिम समुदाय को अब अल्पसंख्यक नहीं कहा जाए। अगर भला इस देश का हम लोग चाहते हैं, उनको एक घर के चारों कोना एक बराबर जब हम मानते हैं, एक कोना में उनको क्यों रखा जाता है। इसीलिए ना कि वोट का खेती कल का होगा अल्पसंख्यक बोल के, यही गड़बड़ी। इतना बड़ा समुदाय उनको अल्पसंख्यक, वो भी अपने अल्पसंख्यक बोलता है, उनके नेता अल्पसंख्यक बोल के अपना काम निकाल रहे हैं। और हमारे आदिवासी लोग इस देश में इतना कम है जिनकी भाषा लुप्त हो गई, जिनका संस्कृति लुप्त होते जा रहा है, उनके लिए क्या हो रहा। इसलिए हम लोग गुनाह कर रहे हैं, उनको अपने ही देश में अल्पसंख्यक बना के अपमान करते हैं। वो नहीं समझते हैं बात को, और हम पॉलिटिशियन भी नहीं समझते बात को। ये वोट लेने का राजनीति, अल्पसंख्यक का मालिक कौन बनेगा, वो आदिवासी हरिजन का कौन मालिक बनेगा। आदिवासी का शिबू सोरेन बन सकता है, ये अच्छा आदिवासी लोग को उल्लू बना सकता है। ये सब सोचने विचारने की बात है। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय कि सबसे बड़ा सरकार ये सब काम जिसके पास पूरा ताकत था, हम एनआईसी का मीटिंग में भी हम गए थे, सारे देश के बीजेपी छोड़ के तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने प्रधानमंत्री को एक तरफा जिम्मा दे दिया कि ऊपर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, नीचे आप है भारतवर्ष, जो करना है उपाय करो। इतना हस्ती देने के बाद कितने लोग थे, कितने करोड़ थे। हम लोग छोटा मोटा आंदोलन करते हैं तो हमारे लिए पारामिलिट्री जाती है, और जब यहाँ देश का मर्यादा हजारों साल का जुगाया हुआ खत्म हो गया, अब हम लोग किसके सामने मुंह दिखाने लायक कहां है। क्या उस मस्जिद को बना सकते हैं, न मंदिर बना सकते हैं, दोनों के बात करें, कहीं का नहीं रहे। जितना हम लोग, जैसे एक परिवार में कोई मरता है ना तो रोता है लोग, कोई चीड़ है तो वो उसी ढंग से रोता है, डुप्लीकेट रोना, और कोई असलियत रोना। तो क्या रोना है हम लोग का बताइए, जब चीजें नहीं रह गया। लेकिन अब कैसे बचाया जाए इस देश को, सोचने की बात है। हर आदमी अपना अपना रोटी सेकने का धंधा में लगा हुआ है। वो बोलता है कि मुस्लिम वोट तो अपनी किधर जाएगा, हमारा तरफ आएगा कि नहीं जाएगा। बड़ा मुश्किल का बात है। वोट के लिए हम लोग देश सर्वनाश हो गया, विवादास्पद। सरकार के पास इतना शक्ति नहीं है। घर में हमारी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, ठेपा मारका है, बोलता है इतना लड़ाई किस बात का होता है। वहां पर अस्पताल क्यों नहीं बना दिया सरकार ने, स्कूल क्यों नहीं खोल दिया। इतनी बड़ी लड़ाई, जो औरत कुछ पढ़ी लिखी नहीं, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान। जब एक ही नाली पर हमारी खून बही है, एक के सिरा पर गोली खाए हैं, तब ये देश आजाद हुआ, उसका हम लोग भंजा के खा रहे हैं क्या। आज 45 साल तक भी अपने पैरों पर खड़े होने का ताकत हम लोगों ने नहीं बना सका। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी और दूसरा विनती है कि जैसे भी हो, गलती किसी से भी हुआ हो, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, और सरकार भी हमारे दुश्मन नहीं है। सरकार का एक खराब मंशा सत्ताधारियों का हम लोगों ने देखा। हम 80 से मेंबर एक बार 80 में बने थे, अभी मैं बनाऊं, और मैं देखा सत्ताधारी लोग कभी भी विरोधियों का बात हृदय से सुनने को तैयार नहीं, दुश्मन के तरफ। ये क्या मामला है। और देश में जितना भी घटना घटा है, सत्ताधारियों का ही दोष है। चाहे आप पंजाब का घटना कहें, कश्मीर का कहें, आसाम में घटना घट रहे हैं, बोडोलैंड हो रहा है, या झारखंड हो रहा है, या तेलुगु देशम और क्या बोलते हैं इधर आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी हो रहा है। इधर हम नक्सलवादी को देखेंगे कि आप हमारे इस संघ को देखेंगे, हर जगह पैदा हो रहा है। इसलिए कुछ न कुछ तो कमी है, कहीं भी हो रहा हो
उसको दबा देने से तो नहीं होता, उन समस्याओं को देखना पड़ेगा। अब कौन लोग उसमें मारे जाते हैं? मेरे ये लोग खटने वाले आदिवासी हरिजन, जिनका गिनती खाली वोट देने के लिए कुछ लोग उधर से मालिक, कुछ लोग इधर से मालिक। इसका अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना सरकार से है, मेरा अनुरोध है आपसे कि इसको, ये सर्वोच्च स्थान है हम लोग का हाउस, यहाँ पर बैठ भिड़ के क्या अच्छा हो सकता है, इस मर्यादा को वापस किया जाए। अगर हम लोग फेल हो गए तो हम लोग इस हाउस को दूर से नमस्कार करके चले जाए। दूसरा हम लोग पार्लियामेंट हाउस बनाए, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ शायद हमको लगता है, इसलिए यहाँ पर कोई सच विचार नहीं है। हमारा नहीं है, हम लोग गाछ के नीचे बैठ के कुछ कर सकते हैं, ये अंग्रेजों का मकान में हम लोग गड़बड़ा गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, बहुत देर हो गई, अपना धन्यवाद तरफ से धन्यवाद जो दिया, इनका हमने समर्थन नहीं किया और इस मामले में देश को बचाने के लिए मैं इस हाउस के साथ हूं। जय हिंद।